Hello student, this is Dr. Danish Kumar and in this video we are going to discuss human digestive system। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम टोटल 3 वीडियोस बनाएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बगल कैविटी एंड फेरिंक्स, दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे एसोफेगस एंड स्टमक एंड लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बगल कैविटी एंड फेरिंक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बगल कैविटी एक सिंपल माउथ के पीछे एक स्पेस होता है, उस स्पेस को कहा जाता है बगल कैविटी और ओरल कैविटी। अगर हम आगे की तरफ देखें बगल कैविटी तो एक ओपनिंग होता है, उसे कहा जाता है माउथ वो ओपनिंग है जहाँ से हम फीड इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं या हम कह सकते हैं इंजेक्शन करते हैं। माउथ की जो बाउंड्री है वो बनी होती है लेबिया या लिप्स की। लेबिया इज अ प्लूरल वर्ड, उसको सिंगुलर में कहते हैं हम लेबिया। ये फ्लैशी ऑर्गन्स होते हैं जो कि बाउंड्री ऑफ द माउथ बनाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं ये एंटीरियर वॉल ऑफ द बगल कैविटी बनाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें बॉटम पे क्या होता है, बगल कैविटी के फ्लोर पे क्या होता है, वहां पे होती है टंग के 3 पार्ट होते हैं। टंग एक फ्लैशी ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे वाला वो हिस्सा जहाँ से टंग अटैच होती है एक बोन से, नेक में एक बोन होती है, उस बोन को कहा जाता है हायोइड बोन। उस बोन से अटैच होती है टंग, उस टंग के उस पार्ट को कहते हैं रूट ऑफ द टंग। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो बीच वाला हिस्सा इसे कहा जाता है बेस ऑफ द टंग एंड जो सबसे आगे जो होता है इसे कहा जाता है टिप ऑफ द टंग। टंग के नीचे अगर जैसे हम जुबान को ऊपर करते हैं हमें नीचे एक फोल्ड दिखाई देता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, उसे कहा जाता है लिंगुअल फ्रेन्यूला। इस फोल्ड को कहा जाता है लिंगुअल फ्रेन्यूला। इसके भी कुछ काम होते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ये टंग को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से टंग इजीली मूवमेंट कर सकती है। जैसे हम खाना च्यूइंग करते हैं, खाना चबाते हैं, उस टाइम पे टंग स्पून का काम करती है। अगर ये फ्रेन्यूलम नहीं होगा तो ये टंग सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। उसके साथ साथ जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग मूव करती है। अगर ये फ्रेन्यूलम नहीं होगा तो टंग की मूवमेंट में रुकावट आएगी और हम सही से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रेन्यूलम का काम है। उसके बाद अगर हम टंग की फंक्शन की बात करें तो टंग एक तो फंक्शन मैंने अभी बताया कि ये एक चम्मच का काम करती है जब हम मेस्टिकेशन करते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं टंग हेल्प्स इन मेस्टिकेशन। उसके साथ साथ टंग के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं सरफेस के ऊपर, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें नजर आएंगे। तो ये इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है पेपिली। इनके अंदर होती हैं नर्व्स, इन पेपिली के अंदर होती हैं नर्व एंडिंग्स जो कि हमें डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करता है, इन्हें हम टेस्ट बड भी कहते हैं। तो ये बेसिकली वो नर्व एंडिंग्स हैं, वो टेस्ट बड वो चीज़ है जो हमें डिफरेंट टेस्ट को महसूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हो गया टंग का काम। एक तो टंग मेस्टिकेशन करती है, दूसरे हमें टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, उसके साथ साथ टंग हमें बोलने में भी हेल्प करती है। तो ये हो गया फ्लोर ऑफ द बगल कैविटी। अगर हम बगल कैविटी के ऊर हिस्से की बात करें, रूफ की बात करें, तो यहाँ पे एक बोनी सरफेस होती है, उसे कहा जाता है हार्ड पैलेट, क्योंकि इसके अंदर बोन होती है जिसकी वजह से ये सरफेस हार्ड हो जाती है। तो ये होती है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के बिहाइंड पोस्टीरियर ऑफ द बगल कैविटी के पीछे वाले हिस्से में एक मस्क्यूलर और या सरफेस होती है, सॉफ्ट सरफेस होती है, क्योंकि इसके अंदर बोन नहीं होती, और इसे कहा जाता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के नीचे एक टिप होती है, मस्कुलर प्रोजेक्शन आप कह सकते हैं। जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमें वो दिखाई देता है, इसे लटक रहा होता है ऊपर की तरफ से, इसे कहा जाता है यूव्यूला। यूव्यूला का काम होता है, एक तो ये स्लाइवा सीक्रेट करता है, और ये स्लाइवा हमें जब हम सॉलिंग करते हैं उस टाइम हेल्प करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ हमारे थ्रोट को ये सूखने नहीं देता, ड्राई नहीं होने देता। और आप देख सकते हैं इस जो यूव्यूला है एक तरफ का, ये नीचे की तरफ पाथ प्रोवाइड करता है। अगर यूव्यूला नहीं होता तो जो खाना है हमारा इस तरफ जा सकता था, जिसकी वजह से ये नाक की या नेजल कैविटी में भी जा सकता है। तो यूव्यूला खाने को नीचे की तरफ डायरेक्ट भी करता है।
तो ये हो गए फंक्शन ऑफ द यूवुला। तो रूफ हो गई एंड फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। उसके साथ जो वॉल्स ऑफ द साइड वॉल होती है बकल कैविटी की, वो सिंपल हमारे चीक्स की बनी होती है। तो एंटीरियर में आ गया माउथ या लिप्स आ गए, ऊपर की तरफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, पीछे की तरफ आ गया सॉफ्ट पैलेट भी कह सकते हैं, यूविला कह सकते हैं, और जो फ्लोर होता है वो बना होता है टंग। उसके अलावा हमारी बकल कैविटी के अंदर दांत भी होते हैं या टीथ होते हैं। अगर हम दांत की बात करें, ह्यूमंस के अंदर कौन से टीथ मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं हमारे अंदर टोटल 4 किस्म के टीथ होते हैं। 4 किस्म के टीथ होने की वजह से हम आइडेंटिफाई होते हैं एज अ हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टीथ मौजूद हैं। हमारे अंदर इंसिसर्स होते हैं। इंसिसर्स की शेप ऐसी होती है, अगर इसको हम साइड से देखेंगे जैसे कुल्हाड़ी होती है सिंपल, तो इनका जो काम होता है, ये काम होता है इनका बाइटिंग में और कटिंग में। जैसे हम सेब खाते हैं तो हम इंसिसर्स का यूज़ करते हैं उसके बाइट लेने के लिए। तो उसके बाद केनाइन होते हैं। केनाइन ये पॉइंटेड टीथ होते हैं। जैसे आप जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, गोश्तखोर जानवर होते हैं, उनके अंदर भी केनाइन्स बड़े होते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है टीयरिंग, चीर फाड़ करना। जैसे कोई चीज़, जैसे हम गोश्त खाते हैं तो हम खास करके अपने केनाइन का यूज़ करते हैं। देन 2 टाइप के और चीज़ होते हैं जो होते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनकी जो सरफेस होती है ये फ्लैट सरफेस होती है। इसकी वजह से इनका जो काम होता है वो ग्राइंडिंग का होता है। जो हम खाना खाते हैं, इंसिसर्स खाने को काटेंगे, ये टीयरिंग करेंगे और ये दोनों ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है, जो कि मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। डिफरेंट टीथ होने की वजह से हो गए हम हेटेरोडोंट। उसके साथ जैसे थ्रू आउट हमारी लाइफ के दौरान हमारे अंदर 2 सेट ऑफ टीथ अपीयर होते हैं। एक बचपन में अपीयर होते हैं, उन्हें कहा जाता है डेसिडियस और मिल्क टीथ। इनमें 4 इंसिसर्स होते हैं। ये 4 का मतलब 4 लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में, 2 केनाइन्स लोअर जॉ में और 2 केनाइन अपर जॉ में। ऐसे ही हमारे अंदर प्रीमोलर्स इन द डेसिडियस टीथ या मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स नहीं होते, और उसके साथ मोलर्स होते हैं, 4 लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में। कुछ साल के बाद जैसे हम ग्रोथ करते हैं, ये सारे टीथ टूट जाएंगे और फिर जो टीथ निकलेंगे उन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ। और ये टीथ हमारे बुढ़ापे तक हमारा साथ देंगे, उसके बाद ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 4 इंसिसर होते हैं लोअर एंड अपर जॉ में, 4 और 2 केनाइन्स लोअर एंड अपर जॉ। और जहाँ पे देखें डेसिडियस टीथ में प्रीमोलर्स नहीं थे, यहाँ पे प्रीमोलर्स मौजूद होते हैं। 4 लोअर जॉ में होते हैं, 4 अपर जॉ में होते हैं। देन फाइनली मोलर्स, यहाँ पे 6 लोअर जॉ में और 6 अपर जॉ में। ये हैं फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर्स, और ये इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मोलर दिया जाता है। थर्ड मोलर जो होता है उसे विजडम टीथ भी कहा जाता है, जो कि हम जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो निकलता है, ठीक है। अगर हम टोटल की बात करें, डेसिडियस टीथ टोटल होते हैं 20 और मिल्क परमानेंट टीथ टोटल होते हैं 32, ठीक है। 2 सेट ऑफ टीथ होने की वजह से हम आइडेंटिफाई किए जाते हैं डायफेटोंट, मतलब हमारे थ्रू आउट द लाइफ 2 टाइप के टीथ अपीयर होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे टीथ होते हैं ये गम्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, फिक्स होते हैं, इसकी वजह से हमें थिकोडोंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बकल कैविटी के अंदर जो टीथ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये हमारे ऑलमोस्ट बकल कैविटी कंप्लीट है। जब बकल कैविटी के बाद, बकल कैविटी के साथ साथ कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। इनका जो काम होता है बेसिकली सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सलाइवा क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं। सबसे पहले एक ग्लैंड मौजूद होता है हमारी जुबान के नीचे या टंग के नीचे। टंग को कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में टंग को कहा जाता है लिंगुआ, और सब का मतलब होता है नीचे या बिल्कुल। लिंगुआ के नीचे मतलब से सब लिंगुअल ग्लैंड, ये वो सलाइवरी ग्लैंड है जो जुबान के नीचे मौजूद होता है। उसके साथ एक दूसरा ग्लैंड होता है, ये हमारी जो लोअर जॉ है, मैंडिबल है, उसके नीचे मौजूद है।
इस वजह से इसे कहा जाता है सब मैंडिबुलर, मतलब सब मतलब नीचे, मैंडिबल के नीचे जो ग्लैंड मौजूद है उसे कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये दोनों पेयर्स की फॉर्म होती है, मतलब दो आपके सब लिंगुअल ग्लैंड होंगे और दो आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड होंगे। सब मैंडिबुलर ग्लैंड से एक डक्ट जाती है जो कि सलाइवा कैरी करती है फ्रॉम सब मैंडिबुलर ग्लैंड टू द सब लिंगुअल ग्लैंड। इस डक्ट को कहते हैं हम सब मैंडिबुलर डक्ट। ठीक है, और इसकी जो डक्ट होती है सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट, जो कि जुबान के नीचे नियर द फ्रेनुलम ओपन होती है, ये अपना सलाइवा यहाँ पे खाली करेगी, इस डक्ट को कहते हैं सब लिंगुअल डक्ट। ठीक है, तो ये आपके 4 ग्लैंड्स हो गए। उसके साथ तीसरा ग्लैंड कान के नीचे बेस ऑफ द ईयर मौजूद होता है, उसे कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड। इसकी जो डक्ट होती है ये बिल्कुल आपके जो सेकंड मोलर होता है, मोलर दांत होता है, सेकंड मोलर टीथ, उसके साथ में ओपन। ठीक है, इस डक्ट को कहते हैं पैरोटिड आर्च स्टेंसिल डक्ट। ये भी 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो ये तीनों ग्लैंड्स मिलके सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे सलाइवा क्या होता है। सलाइवा एक सिंपल मिक्सचर होता है जिसमें 99% वाटर होता है, उसके साथ इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं उसके साथ मिनरल्स भी होते हैं। मेन कंपोनेंट सबसे पहले इसमें आ गया म्यूसिन। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सलाइवा को थोड़ा स्टिकी बनाता है। ठीक है, और इसके साथ ये जो म्यूसिन होता है ये लिब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने को सॉफ्ट बनाने के लिए, उसको लिब्रिकेट करने के लिए ये म्यूसिन हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें सॉलिंग में आसानी होती है। जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनमें ये जो ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ये कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और ऐसे लोगों में क्या होता है, जब वो खाना खाते हैं ल्यूब्रिकेशन ना होने की वजह से वो खाना सही से सॉलो नहीं कर पाते, उनको सॉलो करने में मुश्किल होती है। उसके साथ एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर जिसे कहा जाता है अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, मतलब आपकी बगल कैविटी में दांत मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे और अमाइलेज केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। उसके साथ साथ एक एंजाइम और भी होता है जिसे कहा जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करते हैं, ये जो भी आप फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया कोई जर्म्स आपके खाने में आते हैं तो उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सलाइवा और उसके डिफरेंट फंक्शंस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेरिंक्स। फेरिंक्स बकल कैविटी के पीछे मौजूद होता है और ये कंप्लीट ट्यूब की तरह नहीं होता, लेकिन अगर इसकी हम पिक्चर ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे होता है। ये इसका बेक होगा, ये इसका साइड होगी और इसके आगे यहाँ पे होती है बकल कैविटी। तो फेरिंक्स एक सिंपल, इसका कोई स्पेशल काम नहीं होता, इसका सिंपल काम होता है खाने और एयर के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करना। फेरिंक्स ऊपर की तरफ ओरल कैविटी से अटैच होता है और नेजल कैविटी से अटैच होता है, नीचे की तरफ ये लैरिंक्स और एसोफेगस से अटैच होता है। ठीक है, फेरिंक्स के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स। ये टोटल 3 टाइप्स की होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं। एक होती है सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स, और ये तीनों जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इसकी वजह से हमें स्वॉलिंग में हेल्प होती है, या ये तीनों मसल स्वॉलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, ये हो गया फेरिंक्स। और फेरिंक्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। वो फेरिंक्स का ऐसा जो नेजल कैविटी से अटैच है उसे कहा जाता है नेजोफेरिंक्स। वो हिस्सा जो ओरल कैविटी से अटैच हो उसे कहा जाता है ओरोफेरिंक्स, और वो हिस्सा जो लैरिंक्स से अटैच हो उसे कहा जाता है लैरिंजोफेरिंक्स। तो ये हमारी हो गई बकल कैविटी और फेरिंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोफेगस एंड स्टमक। थैंक यू।